मैं अमित कुमार सिन्हा अपने चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर्स के माध्यम से आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आता हूं। मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आता हूं, जो कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे हो, पीसीएस हो, बैंक्स हो, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे डेट वाइज करंट अफेयर्स के वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ और मैं स्ट्रेटेजिक एक प्लान के तहत वीडियोज़ डालता हूँ। मैं एक सप्ताह तक 1 वीक तक वीडियोज़ डालूँगा पर डे, फिर 1 वीक का ऑल कलेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं 1 वीक के लास्ट में डालूँगा। फिर मंथली वाइज सेम प्रोसेस होगा और मैं बीच में आप लोग के लिए एक मॉक टेस्ट के तौर पे भी अपलोड करूँगा, जिसमें आप लोगों को अपने रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितना याद कर चुके हैं। तो चलिए मैं समय ना गवाते हुए अपने वीडियोज़ की ओर चलता हूँ। उसके पहले बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। किस वैज्ञानिक को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्ष में 2020 का यंग करियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो देखिए, इसका आंसर है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, जो कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। उनको वैज्ञानिकों में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्ष में 2020 का यंग करियर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आर्थिक सहयोग विकास संगठन ओईसीडी में अपने दूत के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मनीषा सिंह। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक कंफ्यूजन, ओईसीडी क्या है? तो ओईसीडी का मतलब होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको मतलब संगठित कब किया गया था? वर्ष 1961 में इसको मतलब संगठित किया गया, जिसमें संगठित किया था। इस बार मनीषा सिंह को ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत के रूप में नॉमिनेट किया है, मनीषा सिंह, जो कि इंडिया की है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। लोक लेखा समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं और हाल ही में इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं, मतलब पूछा जा रहा है कि टोटल अध्यक्ष कितने होते हैं और हाल ही में से इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और टोटल इसमें 22 अध्यक्ष होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा और मैं रिवीजन के तौर पे इसे फिर से रिवाइज करवाऊंगा। चर्चा में रहे अटल सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है और किन दो स्थानों को जोड़ेगा? आप लोग हाल ही में इधर न्यूज़ में सुन रहे होंगे, पेपर में देख रहे होंगे कि अटल सुरंग, अटल टनल के नाम से जो चर्चा में अक्सर रहा है, उसे आप लोग देख रहे होंगे। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये रोहतांग दर्रा में बनाया जा रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, और ये मनाली और लेह को जोड़ता है। ये मनाली और लेह को जोड़ता है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। पाँचवा, हाल ही में हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? अब यहाँ पे देखिए, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस तो ये मनाया गया था दोस्तों हाथों के स्वच्छता के अवेयरनेस को लेकर, हाथों के सफाई के लेकर, और इसे 5 मई को मनाया गया था। और ये तो पता चल गया कि इसे 5 मई को मनाया गया। तो इसे मनाता कौन है? इसे WHO मनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका कि हेड ऑफिस है जेनेवा में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? उत्तर इसका होगा ब्राजील। ब्राजील देश है दोस्तों, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है? किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप, जिसे कि भारत सरकार ने लॉन्च किया है कोविड-19 को देखते हुए? इससे मतलब सेफ्टी होती है दोस्तों, अगर आसपास आपके आसपास कोई संक्रमित लोग हैं तो उसके बारे में पता चलता है, नोटिफिकेशन आता है, और इससे आपके मतलब आप अपना कुछ लक्षण अगर आप में कुछ दिख रहा है, आप उसे उसमें बताएंगे तो उसके बेसिस पे ही आपको कैटेगराइज करेगा कि आप कोविड-19 के कितने करीब हैं या सेफ हैं, ये सब आपको बताएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश कहाँ की राजधानी लखनऊ है दोस्तों, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई। ये दोनों आपको साथ में मैं इसलिए बताता चलता रहा हूँ कि क्योंकि ये आपको याद रहेगा और फिर से मैं इसे पूछता रहूँगा, ताकि आपको रिवीजन के तौर पे भी ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाए। तो नेक्स्ट सवाल हमारा,
हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? तो आई फॉर इंडिया कंसर्ट फेसबुक ने शुरू किया दोस्तों को। लेकिन क्या है ये आई फॉर इंडिया कंसर्ट? तो ये कोविड-19 के फंड के लिए, इसे कोविड-19 के लिए फंड रेज किया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी मौजूद हैं और ये लोग उसमें डोनेट कर रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। हाल ही में 2020 पुलित्जर सम्मान किसे दिया गया है? तो इसके उत्तर हैं दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, ये तीनों को पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों कि मिड डे मील तो बहुत राज्यों में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज है राशन। देखिए इस शब्द है जो कि नया है। तो ये मिड डे मील का राशन प्रदान कर मतलब ये राज्य जो है राशन के रूप में ही मिड डे मील को बांट दे रहा है। जैसे चावल दाल और जो भी सामग्री हो तो मतलब ऐसे ही बांट दे रहा है कोरोना के चलते, क्योंकि लोग एक जगह एकत्रित होंगे तो कोरोना के फैलने का डर होगा, इसलिए ये राशन को ही वितरित कर दे रहा है। तो पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। जीवन अमृत योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बना? जीवन अमृत योजना शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। अब ये जीवन अमृत योजना है क्या? तो इसमें एक तरीके का चूरन बांटा जा रहा है, त्रिकूट चूरन, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है और ये आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मतलब बांटा जा रहा है, इसलिए जीवन अमृत योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश। हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश भारत कौन से स्थान पे है? तो उत्तर होगा तीसरे स्थान पे। भारत वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में तीसरे स्थान पे है। तो पहले प्रथम स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। हाल ही में किस राज्य में केसर को जी टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर के केसर को जी टैग दिया गया, क्योंकि यहाँ के केसर क्वालिटी में सबसे बेस्ट होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए इसे जी टैग दिया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने स्थिर वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो सीकेपी सहकारी बैंक। सीकेपी सहकारी बैंक कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका मुख्यालय माटुंगा में, मुंबई के माटुंगा में है। इस बैंक के 8 ब्रांच हैं, लेकिन अब ऐसा मतलब ये तो कंफर्म ही है कि ये बैंक अब दिवालिया हो चुका है, ये मतलब अब खत्म हो चुका, खत्म ही हो ही गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण फंसे हुए लोगों के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना में फंसे हुए लोगों के लिए ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप क्या करेगा? पास जारी करेगा। जो लोग कहीं फंसे हुए हैं उनको पास जारी करने के लिए, कहीं जाना है तो पास जारी करने के लिए पश्चिम बंगाल कोलकाता इसकी राजधानी है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी। मैं इसलिए रिलेटेड न्यूज़ बताता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। मैं इस पे रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करता रहूँगा।